अकाउंट में नगर निगम की तरफ से जो है सरकार के या सरकारी पैसा जा रहा है, तो ये बिल्कुल चिंता का विषय भी है। और नगर निगम के महापौर के ऊपर इस विषय के ऊपर इस पर लांछन लग रहा है कि 3 टैंकर का भुगतान किया जा रहा था और टुनटुन शाह जी के अकाउंट में दिया जा रहा था। सर, मैं नगर आयुक्त महोदय के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करूंगा कि इनकी मिलीभगत से तमाम चीज़ें हो रही थी। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। भागलपुर नगर निगम में प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि की मिलीभगत से राशि नगर निगम का हस्तांतरण जो है प्राइवेट कर्मचारियों को किया जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पूरे नगर निगम प्रशासन और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच काफ़ी तनाव का माहौल भी देखा जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि लगातार नगर आयुक्त और बड़ी अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर नगर निगम के उप महापौर राजेश वर्मा जी। उनसे सीधे जानते हैं कि इस पूरे मसले पर वो क्या करना चाहते हैं। जिस तरह से मामला सामने आ रहा है, राजेश जी, क्या आप करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, जब भी कहीं भी भ्रष्टाचार की बात होगी तो उस पर हमारा स्टैंड शुरू दिन से बहुत क्लियर है। जब ट्रेड लाइसेंस के ऊपर लगे यहाँ पर ट्रेड लाइसेंस मामला आया कि जिसमें फ़र्जी तरीके से ट्रेड लाइसेंस बनाकर जो है भ्रष्टाचार किया गया, उस पर भी मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर उप मुख्यमंत्री तक मैंने मिलने का काम किया और उनके समक्ष तमाम बातों को रखा और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। आज फिर एक विषय सामने आया है जिसमें मैं काफ़ी दिनों से बाहर था। जब आज मैं पहुंचा हूं तो मुझे इस बात की जानकारी मिली है कि किस तरीके से कुछ कर्मचारी प्राइवेट लोगों के अकाउंट में जो है पैसा नगर निगम की तरफ से जा रहा था। और मुझे लगता है कि इस बारे में महापौर साहिबा को मुझसे ज़्यादा मजबूती से अपनी बातों को रखना चाहिए, क्योंकि ये लांछन उनके ऊपर लग रहा है और ये विषय बिल्कुल जांच का है और जांच के बाद ही कौन इसमें दोषी है और किस तरीके से ये पूरा जो है कार्य किया गया है, इसमें कितने पदाधिकारी, कौन कौन जनप्रतिनिधि दोषी, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मैं उसकी हमेशा की तरह इस बार भी मांग करता हूँ। तो जिस तरह से भागलपुर के महापौर सीमा शाह के पति और जो जिला परिषद अध्यक्ष हैं टुनटुन शाह के कर्मचारी, जो उनका प्राइवेट कर्मचारी हैं, जो उनके पेट्रोल पंप पर काम कर रहे थे, जो गार्ड हैं, गार्ड की बेटी और उनका भाई, इस तरह से अभी तक 9 मामले सामने आए हैं जिसमें लाखों रुपया नगर निगम प्रशासन के द्वारा उनके निजी कर्मचारी के खाते में जमा किया गया है और मांग लगातार जोर शोर से हो रही है। आज भी कई नगर पार्षद ने नगर आयुक्त से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच की मांग की है। आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरे तरफ से मैंने आपको फिर कहा ना इस बात को कि मैं पहले भी ऐसे विषय जब भी आए हैं तो मैं हमेशा जो हमारे विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्रधान सचिव हैं, मैंने उन तक उस बात को पहुंचाने का काम किया। उप मुख्यमंत्री अभी हमारे यहाँ नगर विकास मंत्री है, उन तक हम लोग दोनों जगहों पर इस बात को, इस विषय को रखेंगे कि जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से प्राइवेट व्यक्ति के अकाउंट में कैसे नगर निगम से राशि गई और यदि गई तो कितने दिनों से जा रही है और कितने ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह की गतिविधियों में संलिग्ध हैं जिनके अकाउंट में नगर निगम की तरफ से जो है सरकार के या सरकारी पैसा जा रहा है। तो ये बिल्कुल चिंता का विषय भी है और साथ ही साथ मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा तकलीफ़ या खेद इस बात के ऊपर है कि नगर निगम के महापौर के ऊपर इस विषय के ऊपर इस पर लांछन लग रहा है। तो मुझे लगता है कि महापौर साहिबा को मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि मामला भ्रष्टाचार का है। सिर्फ सरकारी पैसे का गमन की बात नहीं है। जितने लोगों के नाम आ रहे हैं वो सब जैसा इससे अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है कि वो तमाम लोग कहीं ना कहीं नगर निगम में से जो पैसा जा रहा है वो महापौर साहिबा के घर के इर्द गिर्द के लोग हैं जिनके अकाउंट में पैसा जा रहा है, उनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं। तो यदि ये बातें स्पष्ट हैं, यदि ये बातें सच हैं, तो इसके पीछे कौन पदाधिकारी मौजूद हैं, उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो जनप्रतिनिधि उसमें संलिग्ध हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो हमेशा ही मांग करता हूँ और इसी डर की वजह से पिछले लगभग 4.5 साल से, क्योंकि आप यदि प्रतिष्ठा यदि आपकी धूलमिल हो जाएगी, यदि आपका जो है किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में यदि आपका नाम आ जाता है तो आपकी तमाम पद, तमाम पैसा, तमाम रुतबा आपका धरा का धरा रह जाता है। लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं कि हम अपनी पद प्रतिष्ठा को बढ़ा सकें। इसीलिए पिछले 4.5 साल से उप महापौर को
गाड़ी का पैसा, ड्राइवर का पैसा और तेल का ये प्रावधान है कि हम ले सकते हैं। बावजूद उसके पिछले 4.5 साल से मैंने ना तो कभी ड्राइवर का पैसा नगर निगम से लिया, ना मैंने 1 लीटर नगर निगम का मैं तेल जानता हूं, ना नगर निगम में किसी वाहन का पैसा का खर्च मैं जानता हूं। इसी डर से कि हम लोग के ऊपर कभी किसी सरकारी पैसा का, ना मुझे 2 पैसे की आवश्यकता है। हम यही चाहते हैं कि हम लोगों की मूलभूत समस्याओं पर आवाज़ उठा सकें। जहां जो भी तरह का किसी भी, चाहे वो छोटा से छोटा, बड़े से बड़े ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, यदि उसने गलत किया है तो उसके लिए हम लोगों ने हमेशा आवाज़ बुलंद की है और आज भी आवाज़ बुलंद करने का काम करूँगा। राजेश जी, अंतिम सवाल है कि अभी जो एक और मामला सामने आ रहा है कि जलकल विभाग जो नगर निगम का है, वहाँ 3 टैंकर का भुगतान लगातार टुनटुन शाह जी जो जिला परिषद अध्यक्ष है उनके नाम से हो रहा है, जबकि आपके नगर निगम प्रशासन के पास 16 टैंकर मौजूद हैं और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि प्रतिदिन 5 टैंकर से ज़्यादा का खपत नहीं होता है। देखिए, ये विषय मैं अभी आपने इस बात के बारे में कि आप इस बात के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि 3 टैंकर का भुगतान किया जा रहा था और टुनटुन शाह जी के अकाउंट में दिया जा रहा था, तो ये आप कह रहे हैं। अब इसके लिए मैंने आज भी नगर आयुक्त महोदय जो अभी हमारे हैं प्रफुल्ल चंद्र यादव जी, मैंने उनसे बात की है कि आपको इन तमाम विषयों पर अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखना है और क्लियर करके आपको बताना है कि आखिर ये तमाम आरोप जो लग रहे हैं, क्योंकि बिना नगर आयुक्त के तो भुगतान हो नहीं सकता है, तो आप इस बात को लेकर स्पष्टता के साथ स्टैंड क्लियर कीजिए। यदि आपका स्टैंड क्लियर नहीं होगा तो इन तमाम चीज़ों को लेकर मैं नगर आयुक्त महोदय के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करूंगा कि इनकी मिलीभगत से तमाम चीज़ें हो रही थी। इसीलिए अगर कोई भी तरह का ऐसा विषय सामने आता है जिसमें किसी भी तरीके से अनियमितता के साथ किसी को भी भुगतान किया था, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरा परिवार का भी व्यक्ति होगा, तो मैं उसके खिलाफ भी उसी तरीके से आवाज़ बुलंद करूंगा। नगर निगम में कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं और यदि कोई भी दुरुपयोग करता है तो उसके लिए वही सज़ा है जो एक दोषी व्यक्ति के लिए है, चाहे वो किसी भी पद पर विराजमान क्यों ना हो। तो इस तरह हमारे साथ भागलपुर नगर निगम के उप महापौर राजेश वर्मा थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि ने नगर निगम प्रशासन के खजाने पर डाका डालने का प्रयास किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो। अपने सहयोगी सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज भागलपुर। अकाउंट में नगर निगम की तरफ से जो है सरकार के या सरकारी पैसा जा रहा है, तो ये बिल्कुल चिंता का विषय भी है और नगर निगम के महापौर के ऊपर इस विषय के ऊपर इस पर लांछन लग रहा है कि 3 टैंकर का भुगतान किया जा रहा था और टुनटुन शाह जी के अकाउंट में दिया जा रहा था। सर, मैं नगर आयुक्त महोदय के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करूंगा कि इनकी मिलीभगत से तमाम चीज़ें हो रही थी।